नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मोदी के ट्रैप से कैसे बचा जाए, मोदी के ट्रैप को कैसे एडवांस में समझा जाए और मोदी के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, मुझे लगता है राहुल गांधी से बेहतर इसे कोई नहीं समझ पाता। राहुल गांधी हर वो चीज़ करते हैं जो मोदी जी जिससे चिढ़ते हैं। हर बार जब भी राहुल गांधी और मोदी का कहीं आमना सामना होने की उम्मीद होती है, मोदी जी कोई ना कोई चाल चलते हैं। बीजेपी कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचने की कोशिश करती है जहां राहुल गांधी ट्रैप में फंस जाए, लेकिन राहुल गांधी हर बार निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ ट्रैप 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में भी बिछाया गया था, जहां पर जानबूझकर थीम रखी गई थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, क्योंकि असम में चुनाव है। आप जानते हैं असम में चुनाव है, तो इसलिए जानबूझ के वो गमछा नॉर्थ ईस्ट का रखा गया था, क्योंकि इससे असम की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही थी। और सोचिए, राहुल गांधी अगर वो पहन लेते गमछा, वैसे उन्होंने पहना, उसके बाद उन्होंने हाथ में रख लिया। वो जानते थे कि कैमरे की नज़रें उन्हें ही ढूंढ रही होंगी और उन्होंने हाथ में गमछा रखा, उसकी इज्जत बाकायदा बनाए रखी। लेकिन हाथ में रख कर मोदी जी को सीधा मैसेज भी दिया कि मैं तुम्हारा पट्टा नहीं पहनूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं अगर वो गमछा पहनते तो बीजेपी, जो अभी इस बात पे चिल्ला रही है कि राहुल गांधी ने गमछा नहीं पहना, राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट की इंसल्ट की, वही बीजेपी उनके गमछा पहनने पे कहती, देखिए मोदी जी ने अपने रंग में राहुल को भी रंग दिया, देखिए मोदी जी नॉर्थ ईस्ट की कितनी इज्जत करते हैं, सबको नॉर्थ ईस्ट का जो है वो नॉर्थ ईस्ट की जो संस्कृति है उसकी तरफ कैसे मोदी जी इज्जत करते हैं, और सबको वो पहनने पर मजबूर किया। लेकिन राहुल गांधी इस ट्रैप पे नहीं आए। राहुल गांधी ने जानबूझ के, जब स्वागत हुआ कस्टमरी तब उन्होंने पहना, उसके बाद उसे हाथ में रखा। हाथ में रखना भी इज्जत होती है, पूरी इज्जत होती है। क्यों? ये हमारे नेता, हमारे मोदी जी जब जगह जगह जाते हैं, जब इन्हें मालाएं पहनाई जाती है, तो ये भी अल्टीमेटली माला उतार के या गमछा उतार के हाथ में रखते हैं कि नहीं रखते? चुनाव के दौरान आपने बहुत देखे होंगे, मोदी जी के साथ तो वैसे भी उतार के मोदी जी तो अपने स्टाफ को दे देते हैं। राहुल गांधी ने उठा के हाथ में रखा। लेकिन बीजेपी को समझ में आ गया हमारे ट्रैप में नहीं फंस रहे, इसलिए उसे इशू बना दिया और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती कि बीजेपी ने जब ये प्लान किया था तो शायद अपने मंत्रियों को ब्रीफ नहीं किया था। 3 मंत्री बिना गमछे के पकड़े गए, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह और शेखावत जी। तीनों ने गमछा नहीं पहना था। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, मीडिया बीजेपी के पास है, लेकिन सोशल मीडिया तो कम से कम कांग्रेस के पास भी है, चीज़ें सामने आ गई। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने, हेमंत बिस्वा शर्मा तो छोड़िए, महेश जेठमलानी और मैंने बड़े बड़े लोग देखे जिन्होंने इस चीज़ को ट्वीट किया और राहुल गांधी को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया बिना सच्चाई जाने। जबकि सच्चाई बिल्कुल, जो खड़गे हैं उन्होंने साफ बताया कि किस तरह से राहुल गांधी ने खाना खाते वक्त वो पटका हाथ में रखा। दरअसल बीजेपी हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, कल भी जो देखा मैंने, कि बीजेपी कब तक राहुल गांधी और नेहरू के पीछे छुपती रहेगी। सोचिए, अगर राहुल गांधी ना होते तो इस बीजेपी का क्या होता, इनकी राजनीति कहाँ होती, किसके सहारे होती? हम सबको मालूम है इस वक्त बीजेपी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि एक तो शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर सनातन बनाम सनातन की लड़ाई बीजेपी ने छेड़ दी है। उसमें बहुत सा उनका जो वोटर था या जो जिनके सहारे सत्ता में बैठे हैं, वो नाराज़ होकर एक तरफ हो गया। ऊपर से यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर पूरा स्वर्ण समाज सड़क पर इस सरकार के खिलाफ उतर आया है। और आपको मालूम है, स्वर्ण समाज, स्वर्ण लोग 90% से ज़्यादा वोट किसको देते हैं?
अब इस स्वर्णों के गुस्से से भी बचना है, सनातनियों के गुस्से से भी बचना है, लेकिन लगातार हेडलाइन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ले रहे हैं या फिर ये स्वर्णों का जो प्रदर्शन है वो ले रहा है। अब ये हेडलाइंस मैनेज नहीं हो पा रही। इन हेडलाइन से ध्यान हटाने के लिए गोदी मीडिया भी लगातार कोशिश कर रही थी। उनको मालूम था कि एट होम जो राष्ट्रपति के यहाँ होता है वहाँ कुछ ना कुछ खबर तो ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ तो खींचने के लिए मिलेगा, क्योंकि सुबह 26 जनवरी के परेड में ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी जब खड़गे जी और राहुल गांधी को पिछली वाली लाइन में बिठाया इन्होंने, और सोचिए बच्चे तक उनसे आगे वाली लाइन में बैठाए गए थे। तो इन सब को कवर करने के लिए एक मुद्दा मिला, उसको खींच दिया। मुझे ऐसा लगता है ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना जिनका मैंने नाम लिया, खास करके महेश जेठमलानी वगैरह, ये लोग, खासकर राजनाथ सिंह वगैरह, मुझे लगता है राजनाथ सिंह तो हंसते होंगे, कल भी हंस रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे मुद्दों को उठाया जाता है, क्या राजनीति का स्तर हो गया है। क्योंकि राजनाथ सिंह दरअसल उस दौर के राजनेता हैं जब राजनीति साफ सुथरी हुआ करती थी, ऑपोजिशन को उतनी ही रिस्पेक्ट दिया जाती थी जितनी खुद को सरकार के लोगों को दी जाती थी। लेकिन कल उनकी भी जब फोटो आई तो वो हंस रहे होंगे। ये चीज़ बताता है कि राहुल गांधी की पीठ पे सवार होकर ये सरकार अपने आप को हमेशा बचाती है, राहुल गांधी की परछाई में अपने आप को बचाती है। जब कोई नीतिगत बात उठानी हो तो नेहरू तो है ही है। नेहरू एक बड़ी छाया है, बड़ा बरगद है, उसके नीचे जितना चाहो छुप लेती है बीजेपी। 12 साल से वहीं छुप रही है, और रोज़मर्रा के मुद्दों से छुपने के लिए राहुल गांधी है। राहुल गांधी और नेहरू ना होते तो बीजेपी की राजनीति शून्य होती। कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, कल जब एट होम के बाद, जब परसों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उठे, जब वो जाने के लिए उठे, तो कर्टसी के तौर पर अपने संस्कार दिखाते हुए वो उस टेबल पर गए जहां राष्ट्रपति बैठी थी, प्रधानमंत्री बैठे थे, और जो विदेश से डिग्निटरीज बैठी थी। बाकायदा दोनों ने उनको नमस्कार किया, धन्यवाद किया राष्ट्रपति को, और फिर वहाँ से चले। लोगों ने, IT सेल के लोगों ने, पेड़ जो 2-2 रुपये वाले हैं, उन्होंने इसे भी मुद्दा बनाया। कहा राहुल गांधी शिकायत करते हैं कि उन्हें विदेशी डिग्नेटरी से नहीं मिलाया जाता, और जब ऐसे फंक्शन में होता है तो बीच में उठ के चले गए। राहुल गांधी को बिठाया किसके साथ था? मल्लिकार्जुन खड़गे को, रेखा गुप्ता और छोटे लेवल के नेताओं के साथ बिठाया गया था। जबकि लोकतंत्र में, कल आप परसों गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, एथिकली राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उसी टेबल पे होने चाहिए थे जिस टेबल पे प्रधानमंत्री बैठे थे, राष्ट्रपति बैठी थी और विदेशी डिग्नेटरीज बैठे थे, क्योंकि वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लोकतंत्र में शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। पुरानी तस्वीरें निकली जब परेड में, कैसे कांग्रेस के वक्त में कैसे लाल कृष्ण आडवाणी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, या अरुण जेटली थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, उन्हें कैसे फ्रंट रो में सोनिया गांधी के साथ बिठाया जाता था। वो होती है रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, उस टेबल पे बैठा होना चाहिए था उनको। लेकिन वो कर्टसी से फिर भी धन्यवाद करने गए, नमस्कार करके निकले, उस पर भी सवाल। हर चीज़ को राहुल गांधी से जोड़ना बड़ा ज़रूरी हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ को नेहरू से जोड़ा जाता है। आज की हर समस्या का कल को अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगर दिल्ली के प्रदूषण और जो गंदे नाले का पानी भर गया उसके लिए भी अगर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराएं तो हैरान मत होइएगा। निर्मला सीतारमण डॉलर के मुकाबले कमज़ोर पड़ते रुपए के लिए अगर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराए तो हैरान मत होइएगा। वहाँ पर अपने इंदौर में गंदे पानी जिसकी वजह से लोगों की जान गई, उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराइएगा तो हैरान मत होइएगा। ये हो गया है, लेकिन लोग अब ऊब चुके हैं। लोग समझ चुके हैं कि कब तक राहुल गांधी की पीठ पर चढ़कर हर चीज़ का हिसाब दिया जाए, क्योंकि लोग तो पूछ रहे हैं भाई राहुल गांधी कहाँ से पावर में था, वो तो बेचारा मंत्री भी नहीं रहा कभी, तो हर चीज़ के लिए उसको क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या फिर नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इन्हीं दोनों के सारे राजनीति चलेगी क्या? वोट मांगते हैं, किसके नाम पे वोट मांगते हैं? हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदुओं के नाम पे, और हिंदुओं को इस तरह से कर रहा है घसीट। जो हमारे सनातनी है, जो हमारे शास्त्रों में जो जिन्हें पूजनीय कहा जाता है, शंकराचार्य, उनको और उनके लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है।
स्वर्ण समाज के लोग सड़क पे उठ पड़े हैं। वो स्वर्ण समाज जो आंख बंद करके मोदी के नाम पे वोट देता है, आज वो सड़क पे खड़े हैं, यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ खड़े हैं। क्यों? अब यूजीसी की गाइडलाइंस सही है या गलत है, ये मुद्दा अलग है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी उनकी? क्योंकि बीजेपी को स्वर्ण समाज से भी भरोसा उठ गया है। उन्हें स्वर्ण समाज से ज़्यादा ओबीसी को अपने साथ करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है या तो ओबीसी छूटेगा या स्वर्ण छूटेगा, तो उन्होंने ओबीसी को पकड़ना बेहतर समझा। स्वर्ण छूटता है तो छूटता रहे, शायद इस उम्मीद में कि चुनाव के वक्त हिंदुत्व के नाम पे फिर जुड़ जाएंगे ये लोग तो हमारे साथ, क्योंकि वैसे भी बीजेपी बनियों की पार्टी तो शुरू से रही है, शहरी पार्टी रही है। ये सारे कैलकुलेशन, ये सारे मैथ्स जोड़ जाड़ के इस तरह से किया जाता है, और इन चीज़ों को छुपाने के लिए राहुल गांधी नाम की चीज़ तो है ही है। पर यहाँ थोड़ी सी गलती मैं या थोड़ी सी कमज़ोरी कांग्रेस के आईटी सेल की मानूंगा, सोशल मीडिया सेल की खास करके। कल परसों जब परेड को लेकर मुद्दा बन ही गया था, जब दिख रहा था, आपने आवाज़ उठा दी कि इंसल्ट की जा रही है आपके नेताओं की, उस मुद्दे को उतने ज़ोर शोर से नहीं उठाया गया जितना उठाया जाना चाहिए था। इसी का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया, बीजेपी के आईटी सेल ने उठाया कि शाम को राहुल गांधी के गमछे वाला मुद्दा ऐसा उठा दिया कि उस मुद्दे के बीच में खड़गे और राहुल गांधी की इंसल्ट का मुद्दा कहीं दब के रह गया। ये कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की कमजोरी रही कि इसे लाइटली लिया, लाइटली नहीं देना चाहिए था, इसे पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए था, ताकि शाम का गमछे वाला मुद्दा उठ ही ना पाता। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार भारी पड़ जाती है। इस बार बीजेपी का आईटी सेल इस चीज़ को लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल पर थोड़ा भारी पड़ गया। इन चीज़ों को सुधारना ज़रूरी है अगर आगे जो बड़ी लड़ाई आनी है उसको जीतना है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।